हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी महीने की रीड, और ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लेट्स सी। ओके, और ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा फेब का महीना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो जी सेजिटेरियस, जस्टिस एंड द एम्परर। वाह, मुझे लगता है कि इस महीने में somebody definitely would want to do justice। चाहे आप अपने साथ जस्टिस करने की कोशिश करो या फिर आपका स्पेसिफिक someone, मुझे लगता है कि आपके साथ जस्टिस करने की विश जो है वो ज़रूर जाहिर करेगा। स्पेशली अगर आपका पर्सन नॉन कमिटल रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस महीने के अंदर आपका पर्सन जो है वो अपना एटीट्यूड आपको लेकर चेंज करे, और कहीं ना कहीं ये जो जस्टिस आपको रिसीव होगा, इट इज़ ऑल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन यू। आपके अंदर जब एक पावर एम्पावरिंग एनर्जी आ जाएगी, तो तभी जाकर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ यू नो ये जो जिस पावर की मैं बात कर रही हूँ, इट्स मोर लाइक कि जब आप रियलाइज़ करते हो कि देयर इज़ नथिंग जो आप नहीं हासिल कर सकते, देयर इज़ नथिंग जो आपको नहीं मिल सकता। जब आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हो और जब आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हो कि यू आर लवेबल, यू आर डिज़ायरेबल, यू आर द वन, कोई भी आपको क्यों नहीं चाहेगा। स्पेशली अगर कमिटमेंट की बात आए तो अक्सर आप खुद भी शायद थोड़ा अपने आप को लेकर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो वो रिफ्लेक्शन है उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, वो आपके पर्सन के एटीट्यूड के अंदर आपको देखेगा। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग अपने आप को इतना इम्प्रूव कर चुके हैं कि उनको बहुत सारे लोग अट्रैक्ट उनकी लाइफ में हो रहे होंगे, नॉट जस्ट दैट। और कहीं ना कहीं आपका एक स्पेसिफिक समवन जिससे शायद आप राइट नाउ इन नो कम्युनिकेशन हो, वो भी आपकी तरफ आएगा और आपको प्रपोज करेगा, या आपके साथ अपनी इंटेंशन जो है वो शेयर करेगा कि वो अब इस कनेक्शन को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर सीरियस है, और वो आपसे पूछेगा कि आप क्या इस इंसान को एक और चांस देना चाहते हो, हाँ या ना। सो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो है कनेक्शन रहा है। इवन दो ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको अप्रोच करेगा इस महीने के अंदर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप शायद रिस्ट्रिक्ट अपने आप को रखोगे इस इंसान से, क्योंकि इसका जो पास्ट है आपके साथ, वो शायद आप उस चीज़ में उस चीज़ की वजह से शायद अपने आप को थोड़ा दूर रखो इस इंसान से। बट यस, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने उस जोन में होगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो साइकिल दोबारा रिपीट नहीं करना। सो दैट्स गोना बी लाइक जो आपको चीज़ रोकेगी इस इंसान से, या इस इंसान से बात करने में, या फिर आप एक रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन शायद रखोगे इस इंसान से। सो वो लग रहा है मुझे। लेट्स सी मोर कार्ड्स और क्या होने वाला है सेजिटेरियस के लिए फेब के महीने में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, वाओ ब्यूटीफुल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी है इस महीने के अंदर, वो ड्रामेटिकली जो है वो पॉजिटिव होगी। काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपको लगता था कि शायद यू आर लेफ्ट अलोन, शायद यू वर एक साइड पे किसी इंसान को जैसे लगा दिया जाता है फैमिली में, फ्रेंड्स में। शायद आपको लगता होगा कि आपका एक अपना एक ग्रुप या सर्कल नहीं है जिसमें आप लोगों से मिलो, और इस तरह की कोई क्लोज बॉन्डिंग आपको अपनी ज़िंदगी में फील शायद नहीं होगी। बट देन आपने अपने आप को इस चीज़ में से खुद निकाला है या निकालोगे आने वाले इस महीने के अंदर। और मुझे लगता है कि जब आप अपने आप को निकाल लोगे, तब वो चेंज आएगा, जब वो जो कि शुरू में जो 2 कार्ड्स आए थे, जिसमें आप अपने आप को शायद यू विल चूज़ टू बी लाइक अ सोशल बटरफ्लाई या कुछ इस तरह से, जहाँ पे आप अपने आप को जानबूझकर एक लो एनर्जी में नहीं चूज़ करोगे कि आप उस लो एनर्जी में रहो या बुरा फील करते रहो अपनी ज़िंदगी को लेकर, करंट सिचुएशंस को लेकर। मुझे लगता है कि आप अपने आप को उस फेज से निकालोगे जहाँ पर यू आर गोइंग टू टेक पावर इन योर हैंड, अथॉरिटी इन योर हैंड, और आपको जो सही लगेगा आप उस चीज़ की तरफ जो है काम करने की, स्टेप्स लेने की या एक्शन लेने की कोशिश करोगे। और कहीं ना कहीं इट्स गोना बी टेकिंग यू अवे फ्रॉम जो आपके मेंटल ब्लॉक्स थे,
या आपके अपने सेल्फ बिलीफ से या परसेप्शन से खुद को लेकर, वो मुझे लगता है कि चेंज होंगे, जिसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज नज़र आएगा। देयर इज़ अ स्पेसिफिक समवन जो कि हो सकता है ये वही पास्ट पर्सन हो, लेकिन कोई और नया पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके अंदर इंटरेस्ट मुझे लगता है कि शो करेगा। ये पर्सन आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, और हो सकता है कि पास्ट पर्सन भी हो। अगर पास्ट पर्सन है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका और इस इंसान का जो कनेक्शन एंड हुआ था उसमें काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस जो है वो लोगों का रहा है। व्हेन आई से लोग, डायरेक्ट उसके फ्रेंड्स और फैमिली भी हो सकते हैं, दूसरा उसके अलावा उसका काम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी अ पास्ट पर्सन, और वही पर्सन जिसके जिसके साथ आपने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर जो है डिसाइड किया था। मुझे लगता है कि वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा आफ्टर यू डील विद दिस। हो सकता है कि पहला हफ्ता फेब का जो है वो थोड़ा आप अपने ऊपर काम करने में लगाओगे, जहाँ पर अपने आप को इस एनर्जी में या इस स्ट्रेंथ में लेकर आओगे कि आप पास्ट को लेट गो करते हुए फर्दर आगे अपनी लाइफ में मूव करो। तो मुझे लगता है कि वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो है वो चेंजेस, आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, जहाँ पर आपकी लाइफ बेसिकली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंडेंट होगी, और वो ही आपका फ्यूचर जो है वो डिटर्मिन करेगा। लेट्स सी कि आपके लिए कलर कौन सा रहेगा इम्पॉर्टेंट इस महीने के अंदर। वाओ, देयर आर सो मेनी कार्ड्स। सो ऐसा करते हैं, ये कार्ड्स नहीं लेते, ये 3 कार्ड्स ले लेते हैं। वी डू हैव ब्लैक, फाइंड रिचनेस फ्रॉम द डार्क नाइट, नंबर 28। ब्लैक कलर आपके लिए लकी रहेगा। अगैन मुझे लगता है कि जो नाइट टाइम होगा वो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन, अ कनेक्शन दैट यू हैव, उसको लेकर शायद ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टाइम रहेगा जो रात का टाइम होगा। दूसरा, एक और चीज़ मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ की जो बैड फेज़ है उससे आप इस मंथ में डेफिनेटली निकल आओगे। यू आर गोइंग टू पुट एन एंड टू दैट, कोई और आपकी लाइफ का ये बैड फेज़ ख़त्म नहीं करेगा। आप खुद इस सिचुएशन से अपने आप को फ्री करोगे और ऐसी इस सिचुएशन में जाओगे जैसे आप डिज़ायर करते थे। बर्गंडी, अवेकन योर पैशन, नंबर 10। मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ मंथ जहाँ पे आप खुद को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो। टर्कॉइज, अवेकन एम्पैथी, नंबर 34। सो 28 10th ऑफ फेब भी शायद आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहे। आई वंडर इसका फेब के महीने में 27 डेज होते हैं या 28 होते हैं, आई एम नॉट श्योर दो, लेट्स कंफर्म। 28 ही होते हैं, यप। सो या 28 जो होगा फेब के महीने का, वो मुझे लगता है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट भी हो सकता है आपके लिए। और हो सकता है कि जो नेक्स्ट मंथ में आप जब एंटर होगी उसके बाद, तो ये काफ़ी आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस जैसा होगा, क्योंकि आप काफ़ी बदल चुके होगे अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी परसेप्शंस को लेकर। और इट्स गोना बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड, अगर मैं कहूँ तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। इनसिक्योरिटीज़ आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़रूरत है आपको उनसे गेट रिड ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़। जैसे मैंने शुरू में जो बात की थी कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का एलिमेंट शायद होगा आप में, आपने उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डेस्टिनी, यू आर destined टू गेट what you want, लेकिन उसके लिए आपको एक फर्म फेथ, अपने अंदर बिलीफ, अपनी वैल्यू वो आपको डिटर्मिन करनी पड़ेगी। अपने एटीट्यूड से आप अपने वैल्यू जो है वो पुट फॉरवर्ड करोगे अदर पीपल, जिन लोगों से भी आप मिलोगे। आप अगर ख़ुद को वैल्यू नहीं करते हो तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको वैल्यू करें, यू हैव टू बिल्ड दैट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू पुट अप दैट फेस जहाँ पे लोग आपको वैल्यू करें। अगर आपका एटीट्यूड ही ऐसा है जहाँ पर आप यू लेट पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, यू लेट पीपल टेक यू एज नोबडी, तो वहाँ पे आपको वैल्यू नहीं किया जाएगा। सो यू हैव टू नो दैट। कहीं ना कहीं अक्सर हम लोग इनसिक्योरिटीज़ में होते हैं जब हमें कोई और वैल्यू नहीं कर रहा था। जब हम उस इनसिक्योरिटी से निकलते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट आवरसेल्फ, एंड जब हम अपने बारे में गुड फील कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जो भी आपके आसपास के लोग होंगे वो भी आपको आपसे मिलकर, आपसे बात करके अच्छा फील करेंगे। सो रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा असर हो रिलीजन का, या रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में कुछ लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि हो सकता है ये जो लोगों का इन्फ्लुएंस है वो शायद इसी वजह से रहा हो कि हो सकता है कि आपका रिलीजन आपके पर्सन के रिलीजन से डिफरेंट हो। बट येस, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप चाहो तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपका सिर्फ माइंड सेट ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जहाँ पे आप सोल्यूशंस की तरफ ध्यान दो, ज़्यादा ब्लॉक्स की तरफ जो है वो फोकस नहीं रखो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।